वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू न्यू डे। तो रमज़ान जिस तरह के आखिरी अशरा चल रहा है तो टाइम नहीं मिल रहा था शॉपिंग करने का, तो मैंने कहा चलो आज जो है वो शॉपिंग कर लेते हैं। तो घर वालों को भी शॉपिंग करवानी थी, तो अपना आउटफिट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा मेरे व्लॉग को मेरे एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है कभी कभी, उसको इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। तो चलते हैं फिर शॉपिंग पे। अच्छा, तो फुप्पो को मैं लेके आया हूँ अपने साथ। इनको मैंने कहा है कि आज मैं आपको साथ शॉपिंग करवाता हूँ, तो मेरे साथ चलें। घर में रह के क्या करना है, दरवाज़ा बंद करो, चलो आओ, आ जाओ आ जाओ। तो आपको पता है कि मैंने और मेरी फैमिली ने, हम लोगों ने कितने ज़्यादा मुश्किल और टफ़ हालात देखे हैं और कितनी परेशानी देखी है विद इन कपल ऑफ 2 मंथ्स बैक। तो उसकी वजह से मेरी यही कोशिश थी कि मैं जितना हो सके ना उतना आंटी को मतलब घुमाऊँ फिराऊँ और इनको मतलब इनका जो ध्यान है वो डाइवर्ट करूँ, क्योंकि इनके जो है वो डायलिसिस होते हैं और आपको पता है कि डायलिसिस का पेशेंट कितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और बस आंटी को मैं यही कह रहा था कि कपड़े लो, खाओ पियो, इंजॉय करो, बाहर आया जाया करो, क्योंकि मेरे घर वालों में ना एक बड़ी, एक इसको आप मैं तो इसको नेगेटिव पॉइंट में लेता हूँ कि भाई ये लोग कहीं आते जाते नहीं हैं जल्दी, या ज़्यादा जल्दी कहीं बाहर नहीं घूमते फिरते। तो आई थिंक कि ये हम लोगों की जो जनरेशन है ना, जो मेरी जनरेशन है या मेरे से आगे वालों की जो जनरेशन है, ये लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब घूमते फिरते हैं। वरना हमसे पहले जो हमारे अम्मा अब्बा या उनसे पहले जो लोग थे आया जाया करते थे बाहर, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रेंड और रिवाज नहीं था। तो बस वो आंटियों को उसी चीज़ की आदत पड़ी हुई है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, निकलो, चलो अपनी शॉपिंग खुद करो, अपने कपड़े खुद सेलेक्ट करो और आज होटलिंग हमारे साथ करो। तो बस यहाँ पे हम लोग जो हैं वो आए हुए थे, आई थिंक सफ़ायर था ये कि गुल अहमद था, दोनों में से कोई एक ब्रांड था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो आंटी यहाँ पे जो है वो सूट और वो लॉन्स के जितने भी कपड़े वगैरह ख़ुद पसंद कर रही थी। काफ़ी वैरायटी थी, बहुत 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 सारे प्रिंट्स थे और इतने सारे प्रिंट्स में से चूज़ करना वैसे ही अब बड़ा टफ़ होता है। और वैसे भी जो सीज़न है ना वो बड़ा फंसा हुआ सा रहा है, पता ही नहीं चलता था, कभी गर्मी लग रही थी, कभी सर्दी लग रही थी। तो सारे ब्रांड्स के ऊपर नो डाउट लॉन तो बहुत ज़्यादा थी, बड़े प्रिंट्स थे, लेकिन इसमें उन्होंने ना जुगाड़ के सूट भी मिक्स किए हुए थे, जिसको आप जैकवार्ड भी कहते हो। तो वो सारे कपड़े भी ऐड थे, बीच में कुछ इन्होंने लिनन भी ऐड की हुई थी, खद्दर के कपड़ों पर भी सेल लगी हुई थी। तो वो सारे फैब्रिक्स मिक्स हुए हुए थे और मतलब कि ना कुछ इतना सही समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब सीज़न प्रॉपर खुला सीज़न जिसको कहते हैं ना, फुल गर्मी, उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, जो प्रिंट्स आते हैं। लेकिन अब ईद है तो ब्रांड्स को भी ऑब्वियसली बात है अपने कपड़े वगैरह उन्होंने लॉन्च करने हैं। बट पर्सनली इस दफ़ा जितने भी कपड़े थे ना, लेडीज़ जेंट्स क्या लेडीज़ क्या, दोनों का मैंने सर्वे किया, तो मुझे दोनों को इतने ख़ास प्रिंट्स नज़र नहीं आए। तो खैर यहाँ इस आउटलेट से हम लोग तो ज़रा एग्जॉस्ट हो गए और फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकले। हमने कहा चलो कोई और जो है वहाँ पे देख लेते हैं, आउटलेट पे चक्कर लगा लेते हैं। तो बिल्कुल हमारे जो सामने था, ये अलकरम था, हमारे बिल्कुल सामने सैफ़ायर था। तो सैफ़ायर के प्रिंट्स भी अच्छे हैं और सैफ़ायर के प्रिंट्स भी हम लोगों ने देखे थे। ये जो आंटियाँ सूट देख रही हैं, ये बेसिकली जो उन्होंने ऑफ लगाया हुआ है ना, ये उन्होंने लगाया हुआ है मोटे सूटों के ऊपर। जो गर्म सूट होते हैं ना, लिनन हो गई या जैकवार्ड हो गई, ये वो कपड़े हैं। तो मॉल को बड़ा अच्छा उन्होंने डेकोरेट वगैरह किया हुआ था और लेकिन इतना रश नहीं था जितना आम तौर पे रश होता है मॉल के अंदर। और स्पेशली जब ईद डेज़ हों तो वैसे मॉल भरा होता है, लेकिन मॉल में इतना रश नहीं था। और बस यहाँ पे हम लोग जो है वो सैफ़ायर में आ गए थे और सैफ़ायर में काफ़ी रश था और वैरायटी भी थोड़ी नज़र आ रही थी सैफ़ायर पे। तो यहाँ पे स्टिच वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, कुर्ते वगैरह थे और लॉन्ग शर्ट्स थी। और मैं बस एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि डिज़ाइनर्स ने मतलब
अंत की हुई है। जो हाथ आ रहा है वो लोग बना रहे हैं, जो चीज़, जो फैब्रिक, जो कट हाथ में। एक होता है ना, कहते थे कि भाई फ़लाँ ज़माने में कपड़े इस तरह चलते थे, फ़लाँ ज़माने में कपड़े ऐसे चलते थे। अब जो टाइम चल रहा है ना, हर चीज़ चल रही है। आप अपनी नानी और दादियों के कपड़े निकाल के भाई पहन लो, आप लोगों को कोई नहीं कहेगा कि आप आउट ऑफ ट्रेंड हो। तो यहाँ पे मैं अपने लिए कुर्ते शुर्ते देख रहा था, लेकिन अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने इन लोगों की शॉपिंग करवानी है। अपने लिए मैं कपड़े बिल्कुल आराम से अलग आके टाइम लेके फिर अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करता हूँ। तो आंटियाँ ये कह रही थी कि भाई ले ले, तू भी ले ले, ईद की नमाज़ पढ़नी है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आऊँगा, लेकिन अभी मन नहीं है। पता नहीं क्या बात है, एक्साइटमेंट एक लेवल होता था बचपन में कि ईद आ रही है, ईद आ रही है और शॉपिंग करनी है। लेकिन अब वो एक एक्साइटमेंट लेवल कपड़ों, क्योंकि अब हम लोगों को ना जो बेसिक्स है ना वो पता चल गई हैं कि ईद सारी जो है वो कपड़ों पे बेस नहीं करती है। ईद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको, जो भी चीज़ आपको खुशी दे उस दिन आपकी ईद है। ठीक है, मेरा ये पर्सोना है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो दिन आपकी लाइफ का सबसे अच्छा है वो उस दिन आपकी ईद है। ठीक है, लेकिन ईद वाले दिन नए सूट पहन के नमाज़ पढ़ना वैसे सुन्नत है और सवाब भी मिलता है, और रोज़ेदार पे वैसे भी फ़र्ज़ है, तो सूट तो लेना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा एंड पे जाके लूँगा। तो यहाँ पे इनके काफ़ी ज़्यादा काम वाले कपड़े भी लगे हुए थे, तारों वाले, और पता नहीं क्या क्या काम हुआ था उसके ऊपर। तो हमें चाहिए थे लॉन के। तो ख़ैर यहाँ पे लॉन के सूट इतने हमें नज़र तो नहीं आ रहे थे, क्योंकि इसमें भी सारे रेशमी और लीनन और वो सारा कुछ मिक्स था। इतनी देर में आंटी ने जी यहाँ से अपने लिए पसंद की एक जूती और एक चप्पल पसंद किया। वे बड़े प्यारे प्यारे खुद से लगे हुए थे, ये चेक करें। बड़ा बड़ा अच्छा जरदोज़ी का सिलमे सितारे का काम हुआ हुआ था कुर्सों के ऊपर। और जी ब्रांडों ने बस ये आखिरी चीज़ रह गई थी देसी, उन्होंने वो भी जो है वो मतलब लगा ली है। तो खुस्से वगैरह भी आपको ब्रांड से मिल जाते हैं अब। तो ज़ोया ने लिया था खुस्सा यहाँ से सफ़ायर का, यानी कि ये है कि अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने, आंटी ने जो है वो जूता पसंद किया था अपने लिए, तो मैंने कहा फिर ले लो अगर साइज़ अच्छा आ गया है और अच्छा मतलब फ़िटिंग भी सही थी। तो यहाँ से बस हमने जूती वगैरह परचेज़ की। मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने कौन सा वाला जूता जो है वो अपने लिए सिलेक्ट किया। तो जी यहाँ पे हम लोग जो है वो खाड़ी पे आ गए थे, और आंटियों को खाड़ी बहुत पसंद है। और एक खाड़ी और एक जो है वो गुल अहमद, ये कहते हैं कि भाई इनकी लॉन जो है वो अच्छी होती है। तो यहाँ पे खाड़ी पे अंत का कपड़ा था, अंत की लॉन लगी हुई थी खाड़ी के ऊपर, इतना फैब्रिक, इतना फैब्रिक। और शुरू में खाड़ी ने तो जेंट्स के कुर्ते वगैरह भी लॉन्च किए थे, तो मुझे याद है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इनसे परचेज़ किए थे कुर्ते वगैरह। और उन दिनों में मैं यूनिवर्सिटी जाया करता था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कुर्ते वगैरह इधर से लिए थे। और स्टफ़ इनका कुर्तों का, जेंट्स के कुर्तों का भी काफ़ी अच्छा हुआ करता था। तो मैंने सेल्समैन जो थे यहाँ पे उनसे पूछा कि भाई कौन कौन से सूट लॉन के, तो उन्होंने कहा कि सारी A to Z लॉन लगी हुई है, आप कोई भी सूट पसंद कर लो, आपको वो जो है मिल जाएगा, चाहे वो मैनिक्विन के ऊपर लगा हुआ है या चाहे वो कहीं पे भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो है वो 2 सूट पसंद किए थे, एक पर्पल कलर का और एक येलो कलर का। तो दोनों कलर माशाल्लाह बड़े अच्छे, बड़े पेस्टल्स में हैं और खिले हुए कलर हैं, पेस्टल्स में खिले हुए कलर हैं। ठीक है, उसके बाद जी हम इफ्तारी तो घर से करके आए थे, लेकिन आपको पता है कि हम एम्पोरियम आए हैं और कुछ खाएँ पिए ना। ओके, तो मैंने ऑर्डर करवाया बारबेक्यू टुनाइट पे, और कुछ ना देसी खाने को दिल कर रहा था, क्योंकि आंटियाँ भी साथ हैं। आप अब
ऊट पटांग तो उनके साथ खा नहीं सकते हो, तो ऑब्वियसली फिर मैंने कहा कि चिकन कढ़ाई या बारबेक्यू वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे बारबेक्यू टू नाइट के हमें का सारी जो इनका एंटायर मेन्यू हमें बहुत पसंद है और उनका खाना वाकई अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने जो है वो चिकन कढ़ाई मंगवाई थी, दोनों चिकन कढ़ाइयाँ थी और फूड क्वालिटी भी अच्छी थी, सर्विस भी अच्छी थी और टेस्ट भी अच्छा था। तो इनको जो अगर मैं रेटिंग करूँ तो 9.5 इनको रेट करूँगा आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे जी हमारा खाना जो है वो सर्व हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह खाना काफ़ी मज़े का था और हम लोगों ने जो है वो काफ़ी इसको एंजॉय किया, आंटियों ने इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। इसके साथ ये लोगों की ख़ासियत है कि ये लोग की 3 तरह की ना चटनियाँ लाज़मी देते हैं। एक आई थिंक मिंट है और जो 2 हैं वो इमली की और पता नहीं कौन-सी इस तरह का कोई स्वीट एंड टैंगी किस्म की ना एक इनकी ये सॉसेस होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। इनके चीज़ कबाब बड़े आला होते हैं, अगर आप जाओ तो आप इनके चीज़ कबाब, फ्राइड फ़िश ज़रूर ट्राई करो। इनकी ये 2 चीज़ें इनकी स्पेशलिटी में ऐड होती हैं और बस यहाँ पे हमने फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी। ओके जी, हमने कर ली है शॉपिंग, खा पी भी लिया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं बस घर। रश काफ़ी कम है एम्पोरियम में, फूड कोर्ट पे बस लोग बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।